अस्सलाम वालेकुम। आज PSX पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी स्टिल व्यू इंटैक्ट था और हमारा टारगेट माशाल्लाह से अचीव हुआ। हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। 2021 में मार्केट क्या लगती है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट क्यों जा सकती है वहाँ तक, ठीक है। और जैसे आप जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमारा फोकस नहीं होता, जो टिपिकली हर जगह चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं कि ये सपोर्ट टूटेगी या ये रेजिस्टेंस टूटेगी तो ये टारगेट होगा और अब ये रेजिस्टेंस है। मार्केट किस तरह से चलती है, हमारा फोकस ये होता है। वर्ल्ड वाइड हर चीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे और कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगा, 2 वीडियोस भी शेयर करूंगा ताकि इस वीडियो की आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके और वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इंशाल्लाह से शेयर किया जाएगा इस वीडियो में आपसे, जो एटलीस्ट आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं अनाउंस कर दूँ, हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग का बैच जो है वो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसके हवाले से काफ़ी सारा मटेरियल, आउटलाइन और काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीक में वीडियोस में मैं शेयर करूंगा, तो आप इंटैक्ट रहिएगा, आपको पता लगता रहेगा। उसके बारे में भी 3 जनवरी से इंशाल्लाह से शुरू हो रहा है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो हम एक प्रीवियस वीडियो से 2 आपको वीडियोस दिखाऊंगा, छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ आ सके। अच्छा, ये एक वीडियो है जो मैंने 6 अगस्त 2020 को शेयर की थी, मतलब आज से 4 महीने पहले। अभी दिसंबर एंड होने वाला है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का दिसंबर 2020 का टारगेट क्या हो सकता है। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, फ्यू सेकंड का क्लिप आपको मैं चला के दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। अभी ये मैं क्लिप को प्ले करता हूँ। जो मार्केट का पॉसिबल टॉप हो सकता है दिसंबर 2020 का, वो मार्केट गालिबन इसके अराउंड आएगी, 43,500 के अराउंड आएगी, जो मार्केट का प्रीवियस टॉप है। अब अगर देखने में यहाँ से तो 43,500 बहुत मतलब करीब लग रहा है कि मतलब कि ये तो बड़ा इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर करेक्शन भी आनी है, स्लो डाउन आना है, वॉल्यूम्स कम होंगे, ये सारी चीज़ें आनी है। फिर एक्यूमुलेशन फेज़ में मार्केट जाएगी और फिर दोबारा से वहाँ से रैली मार्केट एक पकड़ेगी। तो जैसा आपने अगस्त वाली वीडियो में देखा, जो हमने प्रोजेक्शन दी थी, उस वक्त ये अभी आपके सामने मंथली चार्ट है। उस वक्त मार्केट तकरीबन 39,300 पे चल रही थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मतलब 43,500 को अचीव करना बड़ा इजी है मार्केट के लिए। जैसा मैंने उसके अंदर आपको इंडिकेशन दी थी कि इसके अंदर स्लो डाउन भी आएगा, फिर मार्केट एक्यूमुलेशन फेज़ में जाएगी और उसके बाद फिर मार्केट रिकवर होगी और फिर अपने एक न्यू हाई की तरफ जाएगी, जो 43,500 हो सकता है। और अभी अगर आप करंटली अगर मार्केट को देखें तो मार्केट एग्जैक्टली हमारे टारगेट के ऊपर आके रुकी है। तकरीबन 43,800 पे मार्केट चल रही है। एग्जैक्टली हमारा टारगेट माशाल्लाह से अचीव हुआ। तो अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के बारे में। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी, जो मैंने 25 नवंबर को वीडियो पोस्ट की थी, आज से तकरीबन 1 महीना पहले, ये 1 महीने के बाद वीडियो अभी पोस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी, मार्केट उस टाइम 40,000 पे खड़ी थी और मार्केट के वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था जब सब चुप करके बैठे थे, इसके अंदर देखते हैं। इसको मैं प्ले करता हूँ। लेकिन मार्केट को मसला होना नहीं चाहिए बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड करने के लिए। हाँ, रूट अब कौन सा लेती है मार्केट, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट 39,000 से जाती है, इस हाई से ऊपर 40,000 से जाती है, या किसी भी मतलब लेवल से मार्केट कम बैक करती है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का जो टारगेट होना चाहिए वो इस रेंज के अंदर तकरीबन 44,500 ये मार्केट का कम से कम टारगेट होना चाहिए। अब मैं जानता हूं काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं जस्टिफाई करूंगा इस लेवल को क्यों ऐसा होना चाहिए। तो जैसा आपने देखा, मैंने इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी, हमने टारगेट जो निकाला था वो 44,500 और उसके अंदर सारी कैलकुलेशन भी इस वीडियो के अंदर समझाई हुई है। वो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कंप्लीट। ये तकरीबन 19 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी मैंने आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि मैंने यहाँ पे कि कौन से सेक्टर चल सकते हैं। सीमेंट सेक्टर का स्पेशली बताया था कि इस रैली में हो सकता है सीमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं करे, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑयल सेक्टर के काफ़ी सारे शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीपीएल और जीडीसी को छोड़ के।
बैंकिंग सेक्टर ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया और कुछ आगे बेहतर मज़ीद परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सीमेंट सेक्टर को अगर आपने देखा तो पूरी रैली में इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, मतलब एक लिमिटेड जोन के अंदर ही सीमेंट सेक्टर चला है। आईटी सेक्टर को अगर देखें तो इसने बहुत आउट परफॉर्म किया। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के कंटेंट के ऊपर। इसी तरह कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे क्यों मार्केट जा सकती है उस लेवल के ऊपर, हमने जो न्यू लेवल अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, आपसे शेयर करूंगा दुनिया के 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं जिनकी मार्केट्स सबसे बड़ी हैं। नंबर 1 पे अमेरिका की मार्केट्स आती हैं। अगर अमेरिका की मार्केट्स को देखा जाए तो ये बिफोर कोविड और एवर हाई से तकरीबन डॉ जोन्स जो है 2% तकरीबन ऊपर ट्रेड हो रही है, SP 500 कोई 10% के करीब और नेस्डैक तकरीबन 30% के करीब अपने एवर हाई से ऊपर, मतलब बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड हो रही हैं। नेस्डैक और SP 500 में सबसे जो मेन वजह थी उसकी IT शेयर्स इंडेक्स के अंदर आते हैं, इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा गेन लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर यूरोप की मार्केट्स को देखा जाए तो ये अपने बिफोर कोविड वाले हाइस को अचीव नहीं कर सकें, क्योंकि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा कोविड का मसला था, तो ये अपने बिफोर कोविड के हाइस को अचीव ही नहीं कर सकें। इनकी मार्केट्स अभी भी उस हाई से बहुत नीचे हैं यूरोप की मार्केट्स। अमेरिका की मार्केट्स मतलब आप कह सकते हैं कि बिफोर कोविड वाले हाई से ऊपर आ चुकी हैं और ट्रेड हो रही हैं। आईटी वाले अगर इंडेक्स को हम निकाल दें तो 2-3% अमेरिका की मार्केट बिफोर कोविड वाले हाई से ऊपर ट्रेड हो रही हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाएं अगर हम एशियन मार्केट्स के अंदर, तो एशियन मार्केट्स में 3 सबसे बड़ी मार्केट है। नंबर 1 के ऊपर चाइना की मार्केट, नंबर 2 पे जापान और नंबर 3 पे इंडिया। ठीक है, अगर इनकी मार्केट्स को हम देखें, बल्कि मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगी। अच्छा, ये अभी जो आपको मैं पॉइंट्स समझाने लगा हूँ इसको बड़े गौर से आपने समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी। अच्छा, अगर चाइना को अगर देखा जाए तो बिफोर कोविड उसका जो हाई था वो तकरीबन 11,850 था चाइना की मार्केट का। उसके बाद अभी तक जो उसने न्यू एक हाई लगाया वो तकरीबन 14,150 पॉइंट्स का लगाया और 18% उसने गेन लिया प्रीवियस हाई से भी ऊपर जाके। ठीक है, प्रीवियस हाई से भी ऊपर 18, क्योंकि चाइना हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हुआ वो चाइना था। दूसरे नंबर पे अगर जापान की मार्केट को देखा जाए तो बिफोर कोविड उनका जो हाई था, एवर हाई था, वो 24,000 था। अभी उनकी जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो 27,000 पे है और बिफोर कोविड हाई से उन्होंने 12% का गेन लेके इस टाइम उनकी मार्केट खड़ी है। तीसरे नंबर पर अगर इंडिया की मार्केट को देखा जाए तो इंडिया की मार्केट का बिफोर कोविड एवर हाई जो था 42,000 था और अभी इंडिया की मार्केट 47,000 पे ट्रेड हो रही है। तकरीबन 12% इसने भी जापान की मार्केट की तरह गेन लिया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिक्स देखते हो इंडिया की तो इस वक्त इंडिया में बहुत बुरी सूरत हाल है पॉलिटिकली। जिस तरह किसान वाला मसला बना हुआ है वहाँ पे और सारे धरना दे के बैठे हुए हैं, तो उसके बावजूद उनकी मार्केट परफॉर्म कर रही है और स्ट्रेट गेंस ले रही है, मार्केट ऑफ 47,000 पे खड़ी है। अगर हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ना उसको कंपेयर किया जाए इंडिया से, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है हमारे मतलब जो हमारे मुल्क में है जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक बात हमेशा याद है कि जो स्टॉक मार्केट है ना वो कभी भी रियल फेस ऑफ इकोनॉमी नहीं होता, क्योंकि रियल फेस ऑफ इकोनॉमी होता ना तो इंडिया की मार्केट इस टाइम 47,000 5,000 पॉइंट ऊपर ट्रेड ना कर रही होती 42,000 जो इसका एवर हाई था उससे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाले हैं पॉलिटिकली, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारा सिर्फ जो एक कह लें कि ये जितने भी आप देख रहे हैं धरने और ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वजह है, वो सेनेट इलेक्शन। ये सबको पता है, ये मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। सिर्फ एक सेनेट इलेक्शंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो किसी तरह से अपोजिशन जीत जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जीत गई तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, खैर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। पॉलिटिकली भी आपको मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझा दिया, जो मेरा व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो चाइना ने कितना गेन लिया 18%, जापान ने कितना गेन लिया 12%, इंडिया ने कितना गेन लिया 12%। ठीक है, अभी हम अपने चार्ट्स पे वापस आते हैं। अच्छा, अब इन 3 रीजन्स को बताने का कंपेयर करने का मकसद क्या था कि अब अमेरिका को अगर देखें, यूरोप को देखें, अमेरिका तो चलें ब्रेक इवन पे आ चुका है, यूरोपियन मार्केट्स ब्रेक इवन से बहुत नीचे हैं। एशियन मार्केट ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया और उसकी वजह क्या थी कि एशिया के अंदर सबसे कम कोरोना वायरस ने वार किया। चाइना तो रिकवर हो गया, जापान भी रिकवर हो गया
और सबसे अगर अच्छा हैंडल किसी ने किया है कोरोना वायरस को तो वो पाकिस्तान ने किया है। अगर रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है जिसने कोरोना वायरस को सबसे अच्छा हैंडल किया। चाइना से भी अच्छा हैंडल किया क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो एशियन मार्केट्स ने इसलिए सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, मतलब अपने प्रीवियस हाई से इतना ऊपर ट्रेड कर रही हैं। और अब हम आते हैं अपने इंडेक्स की तरफ कि हमारा इंडेक्स बिफोर कोविड हाई से कितना ऊपर चल रहा है। तो हमारे इंडेक्स को अगर देखा जाए तो कोविड से पहले हमारे इंडेक्स का जो हाई था वो 43,500 था, ठीक है। और अभी हमारी मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रही है? 43,700। मतलब हमारी मार्केट वहीं पे खड़ी है जहाँ पे कोरोना वायरस आने से पहले जो टॉप था वहीं पे परफॉर्म कर गया। जबकि एशियन मार्केट्स को अगर देखा जाए तो वो ऑन एवरेज 15% अपने बिफोर कोविड के हाई से ऊपर ट्रेड हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैं एक आपको कंपैरिजन बताया, ये इसके अंदर टेक्निकल्स और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मार्केट्स ट्रेंड को फॉलो करती हैं। अगर हम आप शुरू से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने मार्च के अंदर भी इस तरह का एक कंपैरिजन करके आपको बताया था जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे थी और किस तरह से मार्केट उठ सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तब भी हमने इसी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर प्रेडिक्शंस दी थी और लास्ट वीडियो के अंदर भी इसी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर काफ़ी कुछ बताया हुआ है जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 44,500 का टारगेट मैंने दिया था। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रीजन में सबसे चीप हमारी मार्केट है इस वक्त, ठीक है, जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया और वर्ल्ड वाइड जो सारी सिचुएशन दिखाई। अब थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि टेक्निकली क्या लगती है मार्केट। अच्छा, चार्ट्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है ना, मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेट रैली दी 33,000 से, ठीक है, और मार्केट ने अपना हाई लगाया तकरीबन 43,000 का। उसके बाद मार्केट नीचे आई और एक ही रेंज के अंदर मार्केट 2 महीने तकरीबन बाउंड रही और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी बेस बनाई एक्यूमुलेशन की और उसके बाद इस बेस को मार्केट ने, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये देखें कि जब मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेक किया एक्यूमुलेशन जोन को तो मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ से जा रही है। मार्केट ने कहीं पे भी करेक्शन नहीं ली क्योंकि मार्केट अपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस नीचे बना के खड़ी है। अब हमारे जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं, टेक्निकल जो चार्ट्स हर बंदा ही देख रहा है आजकल, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट यार ओवरबॉट बहुत ज़्यादा है, मार्केट की ये रेजिस्टेंस आ गई, मार्केट की ये रेजिस्टेंस आ गई, मार्केट ये अब यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। वो रेजिस्टेंस लाइंस लगाते जाते हैं और ये नहीं देखते कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स आप देखें इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने इस लेग को बनाना शुरू किया, ऊपर मार्केट ने जाना शुरू किया, तो यहाँ पे आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की वॉल्यूम्स की इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं। जैसे कि पहले मार्केट जब एक्यूमुलेशन फेज के अंदर थी तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट के वॉल्यूम किस तरह से बुरी तरह से गिरते चले गए और जब मार्केट ने इसको एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक किया तो अब मार्केट के वॉल्यूम्स बहुत हद तक इंप्रूव हुए हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मार्केट के लिए जो है वो इसी एक्यूमुलेशन जोन का टॉप है 41,900, जिसको आप सपोर्ट कहते हैं या आप बेहतर आप कह सकते हैं डिमांड जोन। सबसे जो बड़ा डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वो 41,900 है। इससे ऊपर जब तक मार्केट है, जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन मार्केट्स में आए, मार्केट में आए, मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। अब क्योंकि मार्केट जो अभी आपको लग रहा है, नज़र आ रहा है आपके सामने 43,700 आपको ये टॉप लग रहा है, लेकिन कल को मार्केट जब 45,000 पे चली जाएगी तो आपको ये रेट चीप लगेंगे, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग तो आपको ये टॉप लग रहा है, तो अभी थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी मार्केट में तो हर बंदा भागेगा कि अब मार्केट गिरने लगी है और यही चीज़ मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रांग करेगी। अगर हम देखें रीजन का जो मैंने कंपैरिजन किया उसके हिसाब से अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट को इन फ्यूचर 2021 में 47,000 को बड़ा ईजीली अचीव करना चाहिए, ठीक है। ये 2 दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन 47,000, और ये मैं मिनिमम टारगेट आपको बता रहा हूँ रीजन के हिसाब से। अगर देखा जाए तो 15% की एवरेज से सारी मार्केट्स ऊपर गई हैं, तो हमारी मार्केट को अगर देखा जाए 43,500 से सिर्फ 10% हमारी मार्केट बढ़े तो वो 47,000 मार्केट बनती है। अगर टेक्निकली टारगेट आपको मैं बताऊं, मेजर डिमांड जोन तो मैं आपको बता चुका हूं कि इससे ऊपर आपने स्ट्रांगली बुलिश रहना है। 41,900 से ऊपर मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है करेक्शन आती हैं, हो सके तो करेक्शन ना भी आए, क्योंकि हर बंदा जब से एक्सपेक्ट कर रहा है कि करेक्शन आएगी, मार्केट स्ट्रेट ऊपर जा रही है, तो आपकी स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर टेक्निकल टारगेट्स की बात की जाए तो वो भी आपको बता देता हूं। तो टेक्निकली मार्केट का फर्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो 44,500 और सेकंड
45,300 ये मार्केट के टारगेट्स होंगे। जैसे जैसे मार्केट इन जोन को कंप्लीट करती जाएगी हम आगे मज़ीद एनालिसिस करके तो एक्सटेंड इन चीज़ों को करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, सेक्टर्स की बात की जाए तो इस दफ़ा मैंने सेक्टर्स ज़्यादा लिखे हैं, पिछली दफ़ा 3 सेक्टर्स आपको बताए थे। इन सेक्टर्स में मेरे ख्याल से स्पेस ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। दूसरे भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन इनके अंदर स्पेस ज़्यादा है। ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल के कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं, टॉप स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें ब्लू चिप्स आते हैं, जिसमें निशात मिल हो गया, निशात चुनिया, GATM वगैरह, इस तरह के स्क्रिप्ट्स, वो जो कचरा स्क्रिप्ट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर, ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके मेन स्क्रिप्ट्स के अंदर आप काम करिए, बहुत अच्छा आपको गेन मिल सकता है। ठीक है, आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझाई हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को उम्मीद है बेहतर मैनेज करके अच्छा प्रॉफिट कमा